मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोदया मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनवरी। तो आप सभी सुधी पाठकों का अमृत विचार अखबार में और सोशल मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, खैर मकदम है। लक्ष्मण, तू मुझसे लड़ने आया है, संभाल। कैसे हैं आप लोग? आप ना टीवी ना देखा करें ज्यादा, आंखें कमजोर हो जाती हैं। कौशल राज्य पे रघुवंशी राजा दशरथ का शासन था। महातेजस्वी राजा दशरथ अपनी 3 रानियों के साथ राजधानी अयोध्या में रहते थे। ये मैं तो चाहता पूरे इंडिया में लोग बुलाएं और इसके शोज कराएं, क्योंकि कठपुतली की जहाँ तक नॉलेज है बहुत शायद ही कोई करता होगा, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है ये कठपुतली तैयार करना और इसको बनाना। लॉकडाउन लगा तो हमने कहा पता नहीं अब आगे क्या होगा, रामलीला हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो मैं और मेरे हस्बैंड डिसाइड करें, थोड़ा डिस्कशन करा हम लोगों ने, तो हमने कहा चलिए कुछ नया करते हैं हम लोग। लक्ष्मण, तू मुझसे लड़ने आया है, संभाल। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा और आप देख रहे हैं अमृत विचार। भारतेंदु नाट्य अकादमी से पास आउट प्रतिभावान रंगकर्मी कप्तान सिंह कर्णधार के निर्देशन में जिले में एक बार फिर नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। मुक्ताकाशी मंच पर बड़े ही अनूठे ढंग से रामलीला का मंचन किया गया। कठपुतलियों के द्वारा राम कथा सुनाई गई, जिसे लोगों ने खूब सराहा। गगनिका सांस्कृतिक समिति शाहजहांपुर के बैनर तले आवास विकास के सेक्टर 1 में मुक्ताकाशी मंच पर एक अनूठी रामलीला का आयोजन किया गया। कई वर्षों से सक्रिय रूप से कठपुतली कला पर कार्य करने वाले कप्तान ने इस बार लीला का कठपुतलियों से मंचन किया। कोरोना वायरस के कारण इस वर्ष जिले में रामलीला का मंचन नहीं हो सका। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए कप्तान कर्णधार ने कठपुतली रामलीला का मंचन किया। इसमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, हनुमान, विशिष्ट रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण आदि पात्रों को कठपुतली द्वारा निभाया गया। रामलीला में कई मार्मिक दृश्यों को दिखाया गया, जैसे राम जन्म, ताड़का वध, सीता स्वयंवर, राम वनवास आदि प्रसंगों के माध्यम से श्री राम की कथा को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया। कप्तान कर्णधार ने कठपुतली रामलीला का पूरा श्रेय खिरनी बाग में वर्षों से रामलीला का मंचन कराने वाले वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना एवं रामलीला में लंकेश की भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय चंद्रमोहन महेंद्र एवं महेश सक्सेना को दिया। उनका कहना है कि सभी के प्रयासों के बाद रामलीला का मंचन संभव हो सका। आइए आज हम चलकर बात करते हैं और जानते हैं कि कितने दिन की मेहनत के बाद कठपुतली द्वारा रामलीला का मंचन संभव हो सका। कप्तान कर्णधार जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपके मन में ये ख्याल कहाँ से आया रामलीला करने का? देखिए, शाहजहांपुर में रामलीला का एक बहुत पुरानी परंपरा है जो काफ़ी वर्षों से चली आ रही है। माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी मंत्री जी हैं, वो खिरनी बाग रामलीला को काफ़ी सालों से करा रहे हैं और वो सिर्फ रामलीला। तो इस वर्ष कोरोना के कारण जो है रामलीला हुई नहीं, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आया कि शाहजहांपुर के लोग इस साल वंचित ना रह जाए रामलीला देखने से। तो ये दिमाग में आया कि कुछ नया किया जाए, क्योंकि कोरोना काल में जो है वो एक्टर तो ले जा नहीं सकते हैं। अगर एक्टर नहीं होगा ना ऑडियंस होगा, इसके कारण हमने क्या किया है कि कठपुतली पे रामलीला तैयार की है। और पूरे कोरोना काल में आप समझिए लगभग 5-5.5 महीना में ये जो आप कठपुतली देख रहे हैं, ये हम लोगों ने तैयार की है इसको। और ये कठपुतली जो है जिनके लिए मैंने तैयार की, शाहजहांपुर के दर्शकों के लिए, काफ़ी लोगों के लिए, कि वो रामलीला को देखें। इसके साथ में ही मैं इस चीज़ को समर्पित भी करना चाहता हूँ, इस रामलीला को हमारे शहर के बहुत ही हर दिल अजीज़ जो मंत्री हैं माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी को, कि उनको समर्पित है। और यहाँ पर लंकेश के नाम से जो जाने जाते थे स्वर्गीय श्री चंद्रमोहन महेंद्र जी और महेश सक्सेना जी के लिए, जो काफ़ी वर्षों से रामलीला को करते चले आ रहे हैं, उनको ये हमारी कठपुतली रामलीला समर्पित है, तीनों लोगों को। अच्छा सर, जो ये रामलीला आपने की है जी, तो सर आप ये चाहेंगे कि मतलब ये शाहजहांपुर में सीमित ना रह के? देखिए, ये जब भी कोई इस तरीके का काम होता है तो केवल एक क्षेत्र के लिए नहीं होता है। ये मैं तो चाहता पूरे इंडिया में लोग बुलाएं और इसके शोज कराएं, क्योंकि कठपुतली की जहाँ तक नॉलेज है बहुत शायद ही कोई करता होगा, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है ये कठपुतली तैयार करना और इसको बनाना। तो मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया के लोग बुलाएं और इस रामलीला को, राम की जो विचारधारा है वो जन जन तक पहुँचे, लोग उनकी विचारधारा को अपनाएं और सही मार्ग पर चलें। तो इसलिए रामलीला का जो है ये केवल शाहजहांपुर के लिए नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की रामलीला है और उनके लिए ही है। कोरोना काल में रात के 1:30, 2-2, 3-3 बजे तक हम लोग इसमें लगे रहे। कई बार कैरेक्टर बनाया, नहीं समझ में आया, कॉस्ट्यूम नहीं मैच करी, फिर चेंज किया।
क्योंकि हमने भी नहीं देखा है, जैसे एक चीज़ होती है देखी हुई हो तो कर लो, अभी मेरे कल्पना में चल रहा है, तो कई बार कॉस्ट्यूम नहीं समझ में आए तो चेंज किया, नहीं ये नहीं होना चाहिए, या कोई चीज़ लगाई हमने और वो सही हम ऑपरेट नहीं कर पा रहे तो फिर उसको चेंज किया। तो लगभग 5 महीने आप मान लीजिए कि इसमें बहुत ही दिन रात की मेहनत है हमारी, और बहुत खर्चा भी हुआ है। अभी आप समझ लीजिए आपने जो है इसमें बहुत खर्चा हुआ, मतलब इसको बनाने में अच्छा खासा पैसा भी लगा हुआ है। हाँ, मैं बीएनए से पास आउट भी हूँ, भारतीय नाट्य अकादमी से नेशनल स्कॉलर भी रहा हूँ, रिपेटरी एक्टर भी रहा हूँ बीएनए का। बाकी जो हूँ कठपुतली भी करता हूँ, और यूपी गवर्नमेंट की जो योजनाओं का है प्रचार प्रसार का काम करता हूँ। और जो मेरा व्यक्तिगत कार्य है, मैं बाल रंगमंच पे बहुत काम करता हूँ। जो गरीब बच्चे हैं, दलित हैं, दमित हैं, शोषित बच्चे हैं, उनको लिए हम जो है कार्यशालाएँ रंगमंच की करते हैं, और उनको अपने पैसे से कोई हम फाइनेंशियल हेल्प भी नहीं लेते, अपना जो कमाते हैं उसमें से उन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मेरा नाम चित्राली। चित्राली, तो आप कठपुतली चला लेती हैं? जी। जरा चला के दिखाइए हमें। अच्छा, कैसे तो हैं आप लोग? अच्छा, ये तो आपको किसने सिखाया है? ये मेरे डैडी ने। डैडी ने। तो कितने साल से आप कर रही हैं ये मैं पापा के साथ ही सीखी हूँ, 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। अच्छा, आपने रामलीला में भाग लिया था? जी। अच्छा, रामलीला में क्या का रोल निभाया था आपने? मैंने पंडित जी का। पंडित जी का। पंडित जी क्या करते हैं रामलीला में? पंडित जी रामलीला में कथावाचक हैं। कथावाचक, यही पंडित जी हैं? जी। अच्छा, तो पंडित जी थोड़ा जरा बात करवा के दिखवाइए हमें। कैसे हैं आप लोग? चल, आप खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? अच्छा, आप ना टीवी ना देखा करें ज्यादा, आंखें कमजोर हो जाती हैं। सुलोचना जी, आपने जो रामलीला में जो कैरेक्टर्स बने हैं रामलीला में यूज किए गए हैं, लगभग कितने कैरेक्टर यूज किए गए हैं? लगभग 20 तो हैं लगभग। 20 यूज किए गए हैं। जी। कितना समय लगता है इन्हें बनाने में? इनमें तो हम लोगों को 4-5 महीने लग गए, पूरा रात दिन लगे रहे हम लोग, कि कॉस्ट्यूम बनना, मेकअप होना, बहुत टाइम लगता है इसमें तो। अच्छा, एक कलाकार बनाने में लगभग कितनी कॉस्ट आती है? ये लगभग हमारी सीता जी तैयार हुई है, कम से कम ये 7-8 हजार रुपए की हो गई है ये। एक सीता जी? जी, क्योंकि इनका कॉस्ट्यूम सबसे ये मेन होता है, इनका फेस और बॉडी, ये बनने में ज्यादा टाइम लगता है, और इसमें ज्यादा ही थोड़ा सा दिक्कत आती है और थोड़ा पैसे ज्यादा लगते हैं। फिर कॉस्ट्यूम सिलना ये तो हम लोग का काम है, और मेकअप करना। अच्छा, तो टोटली ये आपने इसमें सारा काम आप ही ने किया इसमें? जी, फेस बनवाया है जी। बाकी फेस की ये हम लोगों ने इसमें डिजाइनिंग, मतलब फेस जो मेकअप है इनका और ये कॉस्ट्यूम, ये हमने डिजाइन करी पूरा। लॉकडाउन लगा तो हमने कहा पता नहीं अब आगे क्या होगा, रामलीला हो पाएगी नहीं हो पाएगी, तो मैं और मेरे हस्बैंड डिसाइड करे, थोड़ा डिस्कशन करा हम लोगों ने, तो हमने कहा चलिए कुछ नया करते हैं हम लोग। तो ऐसी विचार आया, हमने फिर कुछ सोचा, हमने कहा चलिए शुरुआत करते हैं, फिर देखते हैं कैसा रहता है हम लोगों का। फिल्में भी बनाते हैं हम लोग, एज ए प्रोड्यूसर हैं, हस्बैंड डायरेक्टर हैं। अच्छा। तो एज ए प्रोड्यूसर फिल्में भी बनाते हैं हम लोगों ने, फिल्में भी बनाई हैं, शॉर्ट मूवीज बनाई हैं, बहुत इंटरनेशनल लेवल पे भी गई हैं हमारी मूवीज, अवार्ड भी मिला है, बेस्ट फिल्म का भी अवार्ड मिला है हम लोगों को। इसी तरह की अनोखी जानकारी के लिए देखते रहिए अमृत विचार।